JR Films, JR Films, JR Films, JR Films। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, JR फिल्म्स डोडा इवेंट्स एंड एविडेंस स्टूडियो के लाइव सेगमेंट में आपका खुशामदीद। जैसे कि आपने देखा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू प्रोविंस विंटर जोन के 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ और उसमें जम्मू प्रोविंस में डोडा से मेहरान अजमल ने बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और 98.8% नंबरात हासिल किए। तो कुछ ऐसे होनहार बच्चे हमारे स्टूडियो के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें एक अदनानुर रहमान भट्ट जो गुन्ना से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, गुन्ना से सुकूनत पजीर हैं और उन्होंने 92 नंबर हासिल किए हैं और वो इस इवेंट JR फिल्म डोडा के एक आर्टिस्ट भी हैं, अदाकार हैं। तो हमारी मुराद हमारी हर एक बात उन बच्चों तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि जिनमें कोई टैलेंट है, कोई फनकारी है, वो आएँ और हमारे स्टूडियो के साथ जुड़ जाएं। उनके टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म है और वो उनके प्लेटफॉर्म को फर्निश करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में और जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गुन्ना जनाब गुरदेव साहब हैं, गुलाम हसन फारूकी साहब, अब्दुल रहमान भट्ट साहब जो अदनानुर रहमान के वालिद मोहतरम हैं, अजमल साहब हैं जो मेहरान के वालिद मोहतरम हैं, जम्मू कश्मीर जो JR फिल्म डोडा है, माफ़ कीजिए, JR फिल्म डोडा इवेंट्स एंड एविडेंस स्टूडियो के डायरेक्टर जॉनी रियाज साहब हैं। तो इससे पहले कि उनसे गुफ्तगू हो, मैं माइक्रोफोन अपने मेरे साथी गुलाम हसन फारूकी साहब को हवाले करता हूं। आइए उनसे हम बात करें। गुलाम हसन फारूकी साहब। शुक्रिया मंजूर साहब, JR फिल्म की जानिब से आज मदऊ करने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि अभी मंजूर साहब ने बताया कि जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हुआ और उसमें कुछ हमारे होनहार तलबा जिन्होंने इम्तियाजी हैसियत से जो है इम्तिहानात पास किए, तो JR फिल्म जैसा कि इन्होंने तारुफ में भी कहा कि इनका ये मकसद है कि जिन बच्चों के अंदर किसी किस्म का भी टैलेंट हो, चाहे वो फनकारी हो, अदाकारी हो, तो उसमें ये उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको दावत भी देते हैं कि जिसके अंदर जिस किस्म का, चाहे किसी की आवाज़ अच्छी है या किसी की फनकारी है या कोई खूबसूरत नात पढ़ता है, खूबसूरत अज़ान देता है, जिस किस्म का भी फ़न है, तो वो इनसे जो है राब्ता करे और अपने टैलेंट को, अपने माफिया ज़मीर को उभारे, उसको लोगों के सामने लाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे जो इन्होंने JR फिल्म ने 2 तालिब इल्मों को बुलाया है, उनके वालिदैन को बुलाया, जैसे जिक्र किया गया कि एक उनमें मेहरान अजमल हैं जो डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे अदनानुर रहमान जो गुन्ना से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जिन्होंने मेहरान ने 98.8% मार्क्स हासिल किए और अदनानुर रहमान ने 92% जो है वो नंबरात हासिल किए हैं, 92%। तो चूँकि इनके वालिदैन भी यहाँ हैं और आज हम चाहते हैं हम इनसे गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले हम मेहरान अजमल को लेते हैं कि मेहरान, आपने 10वीं जमात में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, अच्छे नंबरात हासिल किए, तो इसके पीछे किस चीज़ का हाथ है, कौन सी चीज़ का फरमा है? सबसे पहले मैं शुक्रिया करता हूँ JR फिल्म को जिन्होंने हमें यहाँ दावत दी। इसके बाद जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कौन है इसके पीछे, मतलब जो भी मुझे आज जिस मुकाम पे हूँ मैं आया, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ जब भी दुनिया में होती है उसका एक ही पीछे हाथ था, वो अल्लाह ताला। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा कि मुझे इतने अच्छे नंबर हासिल किए। और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, इसके अलावा हमारी स्कूल की मैनेजमेंट, उन्होंने भी हमें काफ़ी सराहा कि आप अच्छे नंबर हासिल करें इन एग्जाम्स में, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उनमें कंसिस्टेंसी मैटर करती है। लेकिन जो 10th का एग्जाम होता है ये कोई एक ही एग्जाम नहीं होता है, यहाँ 4-5 सब्जेक्ट जो होते हैं
और उनका एग्जाम होता है और कुछ ही टाइम के बाद एग्जाम होते हैं। तो हमें अपना जो दिमाग, दिल, सब कुछ एक ही जगह पे रखना होता है, फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है। तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो दोनों अच्छे, मतलब पापा मेरे बिजनेसमैन और मम्मी मेरी टीचर हैं। वो मुझे गाइड करते थे इस रिलेटेड कि आपको कैसे क्या करना है, मतलब कोई भी चीज़ हो। जैसे जब हमारे 10th के एग्जाम थे, जो मेरी मम्मी थी वो मुझे काफ़ी बताती थी कि आपको इस तरीके से गो थ्रू करना है, और लूसिडली मेरे पापा भी यही मुझसे कहते थे। तो कोई भी फ्लैग्रेंटली मेरे से नहीं कहता था कि आप ये कीजिए या वो कीजिए, सब मेरे से मतलब हैप्पीली बात करते थे कि आपको इस तरीके से अपना ये गोल जो है अचीव करना है। अच्छा महरान, ये बताइए, आपने अच्छी कामयाबी हासिल की, यकीनन आपके वालिदैन खुश होंगे, लेकिन आपकी इस कामयाबी के पीछे, या इसको जाहिर सी बात है जैसे आपने कहा वालिदैन का हाथ है, तो इस दौरान कभी भी वालिदैन ने आपको, पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया हो कि भाई पढ़ने के लिए, या बड़ी फ्रेंडली ट्रीट किया आपके साथ? यानी वही मैंने अभी कहा कि उन्हें फ्रैगनेंटली मुझसे कभी नहीं बात, यानी रूडली कभी नहीं बात, उन्हें हमेशा प्यार से ही कहा कि भाई पर जो आपको जी में चाहे वो करो, लेकिन हमेशा अच्छा ही करना, कोई बुरा काम नहीं करना। और ये बाकी बच्चों को भी यही कहते हैं। मतलब मैं अपने मम्मी को देखता था, वो दुआ जब मांगती थी वो कहती दुनिया के सब बच्चे पहले उनको कामयाब करना, उसी के हिसाब से मेरे बच्चे को भी कामयाब करना। तो मैं बाकी पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि अपने बच्चों को फोर्स किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए, वो उनकी अपनी मर्जी की वो किस फील्ड में जाने चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए वो फील्ड। आपने पेरेंट्स को बहुत अच्छी खुशी दी, और जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स खुश भी हैं। तो आगे क्या मज़ीद, किस तरह से आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, और मज़ीद इस खुशी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या मंसूबा? जैसे आपने मंसूबे की बात की, तो अभी तो इंसान का जो मंसूबा होता है वो पोजीशन पे चेंज होता है। जब वो किसी पोजीशन मयार पे होता है तो उसके मुताबिक उसका जो मंसूबा है वो चेंज होता है। तो जैसे मैं अभी 10th पास आउट हुआ तो मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखा है, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि मुझे आगे भी ऐसी कामयाबी अता करे। तो उसके बाद मैं शायद नीट के लिए जाऊंगा, और अगर अल्लाह ने वहाँ भी कामयाबी दी तो फिर आगे देखेंगे क्या होगा, सब अल्लाह तक ही होता है। महरान, आखिरी बात ये बताइए कि जब आपने ये वालिदैन को खुशी दी और उनके चेहरे जब खिले हुए देखे, तो आपने खुद कैसा महसूस किया? खुद मैंने ये महसूस किया कि मैंने अपने दिल में अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे ऐसी इन नमरात से नवाजा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो दुनिया में तो उसके पीछे अल्लाह ताला का ही हाथ होता है। तो मैं बहुत खुश हुआ और इनको भी खुशी हुई, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महरान अजमल, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। अब हमारे दूसरे तालिब इल्म हैं अदनानुर रहमान, जो गुलरा से हैं, और इन्होंने 92% नंबरात ले लिए। तो अदनान, आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस मेहनत के पीछे क्या राज है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे कामयाबी हासिल करने की तौफीक दी। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे गुन्ना से डोडा तक पहुँचाया, और डोडा में मैं पढ़ता हूँ। गुन्ना यहाँ से 46 किलोमीटर दूर है। अगर मेरे पेरेंट्स ने गुन्ना में ही मुझे तालीम दी होती, शायद मुझे इतने नंबरात हासिल नहीं होते। उसके बाद मैं टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से पढ़ाया और गाइड भी किया कि कैसे कैसे चलना है, कैसे रहना है। और उसके अलावा भी जो डोडा की यहाँ की आवाम है, जिनसे भी मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि आप डोडा में आए हो, कि आपने किस तरह से रहना है यहाँ पे, और आपने जो है अपने पहले तो गुन्ना का नाम रोशन करना है। जब आप अपने तहसील गुन्ना का नाम रोशन करोगे, फिर आप अपने डोडा में मशहूर होंगे, और उसके बाद डोडा में जब आप मशहूर होंगे तो उसके बाद अपने मुल्क के लिए एक अच्छा इंसान बन सकते हो। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद टीचर्स का, और बाकी जो आवाम डोडा की है उन्होंने मुझे भी गाइड किया, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अदनान, ये मुझे बताइए, आप एक फ़नकार हैं, एक एक्टर भी हैं, मुख्तलिफ डिबेट्स में आप हिस्सा लेते हैं, वहाँ भी कामयाबियाँ आपको मिलती हैं, और बड़ी अच्छी फ़नकारी भी करते हैं, और साथ में अच्छे नंबरात। तो ये दो चीज़ों को आप एक साथ कैसे चला पाते हैं? दो चीज़ों को चलाने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि दो चीज़ जो है आगे मतलब कि बढ़ा सकते हैं। पढ़ाई तो ये तो करनी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं बन सकता है। आज तो पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरी जानिब जो आर्टिस्ट का काम जो है मैंने 8th में शुरू किया था,
तो मेरी मुलाकात जो है JR फिल्म डोडा से हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप में जो भी टैलेंट है उसको आगे लोगों तक पहुंचाना है, बिना किसी डर के हम आपका टैलेंट जो है वो आगे ले सकते हैं। तो मैं दूसरे मतलब कि जो दूसरे लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि आप JR फिल्म में जाते हो तो आप पढ़ाई कुछ नहीं करते हो, तो ऐसे मुझे टोकते थे। लेकिन मैंने उनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि मैंने जो करना है वो अपनी मर्ज़ी से करना है, क्योंकि अगर अपनी मर्ज़ी से खुद करे वो अच्छा होता है, क्योंकि खुद के लिए कोई बुरा नहीं सोचेगा। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि मैं दोनों तरफ से अच्छे मतलब कि पढ़ाई को भी साथ साथ चलाऊंगा और जो आर्टिस्ट का काम है उसको भी आगे चलाऊंगा। क्योंकि जो मैं पढ़ता था, जैसे बुक्स में मुझे कोई स्टोरी मिलती थी तो मैं उसी को जो है डायरेक्टर साहब को बताता था कि ऐसे ऐसे स्टोरी जो है, इस तरह की स्टोरी को हम शूट करेंगे तो उसको जो है मतलब कि उसमें उसका सबक मिल सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है। तो मैंने जो है 2-3 बार बुक से स्टोरीज निकाली और जो है डायरेक्टर साहब को जो है वो दिखाई, तो उन्होंने उसको पास किया। फिर मैंने खुद शूट किया, उस पर खुद रोल किया, तो वो भी लोगों तक पहुंचाई। ये मतलब कि कोई मुश्किल बात नहीं होती है कि दो टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये बताइए मुझे अदनान, जब आप तालीम के लिए तो घर वाले बहरहाल जोर देते ही हैं, पेरेंट्स जोर देते हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपको रोका इस चीज़ से कि भाई देखो आप ये फनकारी कर रहे हैं, जो ड्रामा निगारी कर रहे हैं, इससे आपकी तालीम पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा कहकर कभी उन्होंने आपको मना किया? पेरेंट्स ने कभी तो मुझे मना नहीं किया, क्योंकि सबसे पहला जो मैंने मतलब कि आर्टिस्ट का काम शुरू किया था तब मैं सेकंड में पढ़ता था। गुन्ना में एक एकेडमी है, तब उसका नाम फेमस एकेडमी, मानपुरा में वो एकेडमी है, आज उसका नाम रफ़ीक मेमोरियल एकेडमी है। तो वहाँ पे मैंने सेकंड में वहाँ पर एनुअल डे हुआ था, तो मेरे पापा ने जो है खुद लेडीशा लिख के मुझे दिया और उन्होंने मुझे वहाँ पर एक किस्म का प्रोग्राम दिया। तो उसके बाद दूसरे मतलब कि दूसरे जज से भी गुन्ना में हुए, तो उन्होंने मुझे लेडीशा लिख के दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं खुद लिखूँगा, मैं खुद ट्राई करूँगा, मुझे भी आना चाहिए। अभी कश्मीरी में मैं शायरी करता हूँ, मतलब कि अच्छी शायरी करता हूँ। मैंने जब भी जिस स्कूल में भी गाया, डोडा में दो स्कूल मैंने पढ़ा, तो दोनों स्कूल के लिए मैंने लेडीशा लिखे और दूसरे जज से भी जो हुए उनके लिए मैंने लेडीशा खुद लिखे, और पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं इस काम के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल अदनान, आगे के लिए आपका क्या मंसूबा है? चूँकि मैट्रिक आपने किया, अभी तो आपकी जो है काफ़ी जो है आगे पढ़ाई बाकी है, तो आगे के बारे में क्या सोचा है? आगे के लिए मैंने सोचा कि मैंने 11th के लिए मैं नॉन मेडिकल रहा था। नॉन मेडिकल मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, 10th से मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और आगे भी इसी मैथ्स में आगे जाऊँगा, मैथ्स सब्जेक्ट को। चलिए अदनान, बहुत बहुत मुबारक है आपको, यकीनन आपने अपने पेरेंट्स को खुशी दी। तो नाजरीन, ये थे महरान अजमल और अदनानुर रहमान, जिनसे आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। तो आइए अब हम रुख करते हैं इनके वालिदैन की तरफ। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आपके बेटे अदनानुर रहमान ने 92% नंबर हासिल किए। आप पेशे से उस्ताद हैं और जाहिर सी बात है आप गुना में ड्यूटी करते हैं, तो बेटे को आपने डोडा में पढ़ाई के लिए छोड़ा, तो कोई उन पे ख़ास निगाह भी नहीं रही होगी आपकी ऐसे ज़ाहिरन। तो इस कामयाबी में किस तरह का आपका रोल है, उस कामयाबी से आप मतलब किस अंदाज से इसको ले रहे हैं? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस मनसब से काम करता हूँ, बस एक टीचर हूँ और मेरी ड्यूटी जो है वो एक दूर दराज अपने इलाके में, लेकिन दूर दराज इलाका है। और अपने बच्चों को आज से पहले लगभग 10 साल यहाँ मैंने रवाना किया है, और इस गर्ज़ो गायद से कि मेरे बच्चे किसी काबिल बन सकें, वो लोगों की खिदमत करें। तो मैं अपनी मेहनत जो है हर वक्त मैंने कोशिश की है कि ड्यूटी देने की और लोगों के बच्चों को जो मेरा काम है उनको पढ़ाने की। और आज तक मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने बच्चों को मैंने कभी कापी तक नहीं देखी है। मेरा ये उसूल है कि मेरा जो मनसब है, मेरा जो काम है, मेरा जो हक है वो मुझे अदा हो जाए और मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी कमाई हुई हलाल रोज़ी खाएं और वो खुद ब खुद आगे निकल आए। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ JR फिल्म का कि जिन्होंने मुझे मदऊ किया इस प्रोग्राम में और मेरे बच्चे को
और जो इसके साथ दूसरा एक तालिब इल्म है जिसका नाम मेहरान अजमल है, मैं इसको भी और इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ। इसने भी काफ़ी अच्छे नंबरात से कामयाब हुए हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है ये जो मेहरान साहब हैं इनकी बुनियाद जो है ये भी गुन्ना से है, और मेरा बच्चा तो ये तो गुन्ना का ही है, लेकिन मुझे खुशी है कि गुंदना से ये समरा निकल रहा है, फल निकल रहा है, तो मुझे ये बहुत खुशी है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आपका बेटा जो है चूँकि अदाकारी भी कर रहा है, फनकारी कर रहा है, ड्रामों में काम करता है और पढ़ाई, तो क्या कभी आपको ये डर रहा है कि इसकी ये अदाकारी इसकी तालीम पर जो है वो असरअंदाज होगी? असल में ये बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, किस्म किस्म के टैलेंट होते हैं। अगर इनको ये टैलेंट जो है बंद किया जाए, इन्हें उसको हिरासत में लाया जाए, तो बच्चा शायद मुतासर होगा। तो जब ये बच्चा गुंदरा में पढ़ता था, छोटा था, फर्स्ट सेकंड में पढ़ता था, तो वहाँ एक प्रोग्राम था, इसको मैंने खुद ही लेडी शाह बना के दिया, लेडी शाह लिख के दिया। जब इसने बोला तो इसको वहाँ थोड़े इनामात से नवाजा गया, तो बच्चे में असलियत बाहर आ गई। तो उसके बाद ये इस मिशन में भी आगे चलता रहा। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, आप पेशे से एक उस्ताद भी हैं और इस वक्त बहसीत वालिद यहाँ हैं, तो एक मुख्तसर पैगाम बहसीत एक उस्ताद दूसरे बच्चों को क्या देना चाहेंगे? बहसीत वालिद जो है दूसरे पेरेंट्स को, वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं तो बहसीत उस्ताद जो मेरे हाथ में कौम है, लोगों के बच्चे जो हैं, मैं उनको अच्छी से अच्छी और इखलाकी तालीम देना चाहता हूँ जो मेरे हाथ में है। बाकी जो रोज़ी का मसला है वो अल्लाह ताला के हाथ है, वो मेरे हाथ नहीं है। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को इंसानी इखलाकी तालीम दी जाए ताकि वो लोगों की खिदमत करें। तो इसके साथ में अपने बच्चे का ये तो मुझे जहन में है ही नहीं, क्योंकि मंजिल जो है वो दूर है और रास्ता कठिन है। अभी ये थोड़ी सी कामयाबी मेरे बच्चे की है, इन बच्चों की थोड़ी सी कामयाबी है। अभी इन्होंने काफ़ी आगे चलना है। इनको अच्छी से अच्छी तालीम, इंसानी तालीम, इखलाकी तालीम और दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, हर तालीम इनको होनी चाहिए। तो आगे इनकी किस्मत में जो होगा वो इनको इंशाल्लाह मिलेगा। नाज़रीन, ये थे अब्दुर्रहमान साहब के वालिद साहब थे जो कह रहे थे कि भाई इल्म रा बर तन जनी मारे बुवत, इल्म रा बर मन जनी यारे बुवत, जो उसकी तफसीर कर रहे थे। तो बहरहाल अब हम माइक दे देते हैं अपने वीडियो साहब के हाथ और इनसे तासुरात जानते हैं आज के इस इवेंट पे, आज के इस मंजरनामे पे। ये अपने तासुरात। धन्यवाद JR फिल्म। एक तो इन बच्चों को मेरी तरफ से मुबारक, बड़ी मेहनत की है। एक ने 98% लाए हुए हैं, एक ने 92% गुंदना से, रिमोट एरिया से है। इनके वालिदैन को भी मेरी तरफ से मुबारक। हमारे बच्चे जो हैं इसी तरह मेहनत करें, इस रीजन के आगे आएँ और हमारे वालिदैन का, हमारे इस एरिया का नाम रोशन करें। इनको दूसरे बच्चों के लिए इंस्पायरेशन बनना चाहिए और इन्होंने अच्छा काम किया और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक है, इनके टीचर्स को। और मैं JR फिल्म्स की इस इनिशिएटिव को भी सराहता हूँ। कम से कम बच्चों को इस हिसाब से इंस्पायर करेंगे ताकि आने वाले समय में जो दूसरे बच्चे हैं मेहनत करके वो भी लाइमलाइट में आ सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा है। आगे आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह हमारे किसी भी शोबे में हमारे बच्चे जो हैं मेहनत करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो आपकी तरफ से ये उनके लिए एक इनाम होगा, एक अप्रिशिएशन होगी कि आप मेहनत कीजिए, हम आपको ज़रूर किसी न किसी इनाम से नवाजेंगे। धन्यवाद। तो सामीन, आप देख रहे थे जो तफसीरा अब तक, और अब हमारे पास इन बच्चों को देने के लिए इनामात तो नहीं है, बस एक याद अपने स्टूडियो की तरफ से। और आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर गुंदना जनाब गुरदेव साहब हैं, इनके हाथों हम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहता हूँ उस तालिब इल्म को जिन्होंने आला कारकर्दगी की है और 98.8%
जी मेरी मुराद है महरान अजमल से, तो ज़ोरदार तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। वो अपना इनाम लेते हुए महरान अजमल नगरी डोडा से और अपना इनाम हासिल करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जनाब गुरदेव साहब से, उनके हमरा गुलाम हसन फारूकी साहब, अब्दुर्रहमान भट्ट साहब और अजमल साहब, JR फिल्म के डायरेक्टर जनाब जॉनी रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो अगला इनाम है वो 92% जिन्होंने नंबरात हासिल किए हैं वो अदनानुर रहमान भट्ट, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। ये भी इनामात हासिल कर रहे हैं वीडियो गुरदेव साहब से और उनके हमरा बाकी जो हमारी टीम है अदनानुर रहमान भट्ट अपना इनाम हासिल करते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब और वीडियो साहब। रेडी।